हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेसन 1। नेम ऑफ द लेसन इज पावर शेयरिंग एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन। बिकॉज इससे पहले मैं इस पर दो वीडियो और कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब से उसको देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। टुडे इज main topic is forms of power sharing. Students, as you know that in this lesson mainly we have discussed about the powers of the government and power sharing of the powers also. Okay, so today we will discuss about the forms of power sharing, how many types of power can be shared. Okay, what is the methods of sharing the powers in different levels, different organs of the governments. Okay, so today we'll discuss only 4 topics of this lesson and this is the last video of this lesson. Okay, so listen carefully, it is very important for board examination, so you should take care. Okay, among governments at different levels, यानी कि power should be distributed among the government and different organs, that is the judiciary, executive and legislature. Second topic is among the governments at different levels, central level, state level, district level. We will discuss about one by one, so listen carefully. अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 8 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए. ओके, लिसन. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड in oppositions to the notion of undivided political powers. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. ये पावर शेयरिंग की जो आइडिया है ये किसी भी नेशन को अनडिवाइडेड करने के लिए ये अपोजिट है. ठीक है, या बहुत पहले लोगों का ख्याल था कि पूरे देश का जो पावर है वो किसी एक ग्रुप या एक व्यक्ति विशेष के अंदर में होना चाहिए, ये एक प्लेस पर होना चाहिए. पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़्यादा फेवर में लोग नहीं रहा करते थे. इट वाज फेल्ड दैट इफ़ द पावर इज डिसाइडेड इन डिस्पर्स्ड it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. ऐसा लोगों का मानना था कि अगर पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग कई लोगों के बीच में, कई ग्रुप्स के समूहों के बीच में, तो ये ऐसा माना जाता था कि कोई भी डिसीजन क्विक नहीं हो सकता है, जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, ये काफ़ी मतलब ऑथेंटिक नहीं हो सकता है. But these notions have changed with the emergence of democracy. लेकिन डेमोक्रेसी के आने के बाद, डेमोक्रेसी की कल्पना करने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल ही अपोजिट समझ में आने लगा. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स. लेकिन डेमोक्रेसी की जो मेन मुख्य धारा है उसमें लोगों को पावर में जोड़ना होना चाहिए, या ये लोगों के पास पॉलिटिकल पावर का सोर्स होना चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग स्वयं को गवर्न करते हैं, स्वयं को मतलब कंट्रोल करने का काम करते हैं, गवर्न करने का काम करते हैं इंस्टीट्यूशन या संस्थाओं के अंतर्गत. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट due respect is given to diverse groups and view that exist in the society. Everyone has a voice in the shaping of public policy. यानी कि इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्रत्येक लोगों की जो वॉइस है वो शेप देता है किसी भी पॉलिसी को बनाने में, किसी पब्लिक पॉलिसी को फॉर्म करने में. Therefore if follow that in democracy political power should be distributed among as many citizens as possible. that means ये कहा गया कि डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करना ज़रूरी है
अधिक से अधिक लोगों के बीच में जितना संभव हो सके। आगे देखते हैं कि इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। हम देखते हैं कि आज के आधुनिक डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग का तरीके हैं, मेथड्स है, वो कई रूप में होता है, कई फॉर्म्स में होता है। क्योंकि पावर न शेयर होने की वजह से आपने अभी श्रीलंका का एग्जाम्पल फिलहाल पिछले वीडियो में पढ़ा है कि पावर शेयरिंग न करने से या न होने से क्या फिर लॉस होता है कंट्री को या कंट्री के लोगों को। आइए हम देखते हैं, लेट अस लुक एट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर कुछ चार प्रकार के पावर शेयरिंग का फॉर्म्स दिया हुआ है, हम इन चारों को देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस all the powers of the government should be distributed distributed among the different organs of the government. So as you know that कि what do you know about organs of the government या how many organs of the government? So there are three organs of the government: judiciary, executive and legislature. Okay, so such as the legislature, executive and judiciary, let us call his horizontal distributions of power because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers. और ये आपको organs of the जो गवर्नमेंट को पावर शेयर करते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट्स को बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ द शेयरिंग या हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ द पावर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो तीनों लेवल्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड आपको जुडिशरी, ये तीनों एक लेवल पे वर्क करते हैं और तीनों का जो है पावर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऑर्गन्स अनलिमिटेड पावर का उपयोग नहीं कर सकता है, सबका पावर जो है लिमिट में होता है। ओके, एंड ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स, और एक प्रत्येक जो ऑर्गन्स है वो दूसरे को क्रॉस चेक कर सकता है कि अपने पावर का उपयोग किस तरह से कर रहा है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बैलेंस रहता है, वो उसका एक संतुलन बना रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन द डेमोक्रेसी इवन थ्रो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। यानी कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, इस चीज़ को देखा था। ठीक है, सिमिलरली एल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। हमने क्लास 9th में पिछले क्लास में पढ़ा था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लेसन 5। इसमें देखा था कि तीनों संस्थाओं का कार्य किस तरह से होता है, कौन इसके हेड को अपॉइंट करता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है। इन तमाम चीज़ों को हमने पिछले क्लास में देखा था कि तीनों एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं और तीनों का जो वर्क है एक दूसरे पर आप निगाहें रखता है और उसके वर्क को जजमेंट कर सकता है, उसके वर्क को ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, ये था आपको पावर शेयरिंग और गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे। अब हम जो सेकेंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि अलग अलग लेवल्स पे। जैसे आपको सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे, जिसको पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं। और जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड आर्गुमेंट at the provincial or regional level such as general government, या आप इसको देखना मेनली यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पावर जो है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का पास पावर होता है, और आपको लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट यानी कि थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसी प्रकार जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पावर में बी आल्सो शेयर्ड डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसमें समाज के अलग अलग कई ग्रुपों में पावर को भी शेयर किया जाता है। जैसे आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का एग्जाम्पल
हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा। ओके। और लास्ट जो पॉइंट है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट। और कुछ पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप को भी सेट किया जाता है, ताकि वे लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपने और अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसको आप देख लीजिएगा और इसका नोट्स क्रिएट करके मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया हूँ, आप उसको राइट कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।